हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो सिद्ध कीजिए कि sin 2 थीटा बराबर 24/25, cos 2 थीटा बराबर 7/25 तथा tan 3 थीटा बराबर -117/44। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि sin 2 थीटा का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है हमारे पास सबसे पहले आता है 2 sin थीटा और इसकी गुना में आता है हमारे पास cos थीटा, तथा हम जानते हैं सर्वसमीका हमारे पास होती है sin थीटा की घात 2, फिर बीच में प्लस, फिर होती है cos थीटा की घात 2 और इसका मान होता है हमारे पास 1, तथा हम जानते हैं कि tan 3 थीटा का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है हमारे पास सबसे पहले आता है यहाँ पर 3 tan थीटा, फिर माइनस में आता है हमारे पास tan थीटा की घात 3 और बटे में क्या आता है, बटे में आता है 1 माइनस में 3 tan थीटा की घात 2। तो अब हम यह मुख्य अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हमें इस प्रश्न में यह 3 भाग सिद्ध करने हैं। पहला भाग है sin 2 थीटा, दूसरा है cos 2 थीटा, तीसरा है tan 3 थीटा। सबसे पहले हम यहाँ सिद्ध करते हैं sin 2 थीटा का मान। तो sin 2 थीटा का सूत्र होता है हमारे पास यहाँ पर 2 sin थीटा गुणा में cos थीटा। तो हमारे पास है यहाँ पर tan थीटा। हम क्या करेंगे, यहाँ से sin थीटा व cos थीटा के मान ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि 1 प्लस में tan थीटा की घात 2 बराबर क्या होता है, यह होता है हमारे पास यहाँ पर sec थीटा की घात 2। तो अब हम यहाँ पर tan थीटा की घात 2 का मान रख देते हैं 1, फिर प्लस tan थीटा का मान है 3/4, तो यह 3/4 और इसकी घात कितनी है 2, बराबर में हमारे पास है यहाँ पर sec थीटा की घात 2। तो हम कहेंगे कि sec थीटा की घात 2 का मान कितना आया, तो यहाँ पर हमारा sec थीटा की घात 2 का मान आया है 1 प्लस में 9/16। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 16 को लघुत्तम ले लेते हैं। तो जब हमने यहाँ पर 16 को लघुत्तम लिया तो यहाँ पर आया है हमारा 16 प्लस में 9, 16 9 होते हैं हमारे यहाँ पर 25, बटे में कितने हैं, बटे में हमारे यहाँ 16। तो हम कहेंगे कि हमारा sec थीटा का मान कितना आया, sec थीटा का मान आया हमारे यहाँ पर 5/4। हम यह मान धनात्मक में लेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से cos थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। cos थीटा का मान होता है sec थीटा का उल्टा, तो यह मान हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लस के 4/5। तो हमने यहाँ पर cos थीटा का मान ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ से हम sin थीटा का मान ज्ञात करते हैं, फिर हम यह सब समीका लगाते हैं जो मैंने यहाँ पर मुख्य अवधारणा नंबर 2 में बताई थी। तो यह सब समीका लगा दीजिए, sec थीटा की घात 2 फिर प्लस में cos थीटा की घात 2 बराबर 1। तो यहाँ से हम कहेंगे कि हमारे पास sin थीटा की घात 2 का मान कितना आएगा, तो यह मान आएगा 1 माइनस में cos थीटा की घात 2। तो अब हम यह मान रख देते हैं। तो हम कहेंगे कि हमारा sin थीटा की घात 2 बराबर होगा 1 माइनस में cos थीटा की घात 2, यानी कि हमारा cos थीटा का मान है 4/5। तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 16/25। अब हम यहाँ पर 25 को लघुत्तम ले लेते हैं, तो 25 यहाँ लघुत्तम आ गया है, ऊपर हो जाएगा 25 माइनस 16, 25 में से 16 जाएंगे तो यह बचेगा हमारा 9, बटे में हमारा यहाँ पर 25। तो हम कहेंगे कि हमारा यहाँ पर sin थीटा का मान कितना आया, तो यह मान आया है हमारा यहाँ पर 3/5। तो हमने sin थीटा व cos थीटा के मान ज्ञात कर लिए। अब हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर sin 2 थीटा, यानी कि 2 sin थीटा और इसकी गुना में है हमारे पास cos थीटा। इन सब के मान रख दीजिए। सबसे पहले है 2, sin थीटा का मान आया है 3/5 और cos थीटा का मान कितना आया था, यह था 4/5। तो रख देते हैं 4 ऊपर 5 नीचे, 2 दिए 6 और 6 चौका 24, तो यह हो गए हैं हमारे ऊपर अंश में आया 24 और 5 पंजे 25, यानी कि हर में आया हमारा 25। तो हमने sin थीटा का मान ज्ञात कर लिया है। अब हम यहाँ पर cos 2 थीटा का मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम फिर से वही सब समीका लगा देते हैं, cos 2 थीटा की घात 2 बीच में प्लस, फिर sin 2 थीटा की घात 2 बराबर में 1। तो यहाँ से हम cos 2 थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे क्योंकि हमारे पास sin 2 थीटा का मान आ चुका है, तो रख दीजिए। तो हम कहेंगे कि हमारा cos 2 थीटा की घात 2 का मान यहाँ आएगा 1 माइनस में sin 2 थीटा की घात 2, यानी कि हम कहेंगे यहाँ पर 24/25 की घात यह हो जाएगी हमारी 2। तो वो यह कितना आएगा, 1 माइनस 24 की घात 2 यानी कि होता है 576, 25 की घात 2 यानी कि होता है 625। तो cos 2 थीटा की घात 2 का मान कितना आएगा, तो cos 2 थीटा की घात 2 का मान यहाँ आएगा हमारा 625 माइनस में 576 बटे 625, तो यह होगा हमारा यहाँ पर 49/625। तो यहाँ से हम कहेंगे कि हमारा cos 2 थीटा का मान कितना आया, तो यह मान आया है हमारा प्लस में 7/25। तो हमने cos 2 थीटा का मान भी ज्ञात कर लिया है। अब हम यहाँ पर tan 3 थीटा का मान ज्ञात करते हैं। तो tan 3 थीटा का हम यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं जो कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था। tan 3 थीटा बराबर में 3 tan थीटा और फिर हमारा यहाँ माइनस में आता है
टेन थीटा की घात 3 और फिर बटे में है हमारे यहाँ पर 1 माइनस में 3 टेन थीटा की घात 2। तो यह मान यहाँ रख दीजिए। मैं बताइए क्या आएगा। सबसे पहले 3 उसकी गुना में है टेन थीटा। टेन थीटा का मान है हमारे पास यहाँ पर 3/4। तो यह मान रख देते हैं 3/4। टेन थीटा का मान है हमारे पास 3/4, फिर माइनस, फिर से रखा हमने 3/4 और इसकी घात है हमारी 3 बटे यहाँ पर आएगा 1 माइनस, फिर 3 और टेन थीटा की घात 2 यानी कि 3/4 की घात यह हो जाएगी 2। अब यह कितना आएगा तो अगले पृष्ठ पे देखते हैं। 3 या 9/4, फिर बीच में क्या है माइनस, फिर है 3/4 की घात 3, 3 का घात 3 यानी कि यह होता है हमारा 27 बटे, फिर है हमारा यहाँ पर 4 की घात 3, 4 की घात 3 होती है हमारे यहाँ पर 64। तो लिख लेते हैं इसे। तो यह हो गया है हमारा 64 बटे में क्या आएगा, बटे में है 1 माइनस में और फिर यह 3 और लिख लेते हैं 3 और 3/4 की घात 2 यानी कि 9/16। अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो हमारा यहाँ पर 64 आ गया है लघुत्तम। अब 64 को 4 से भाग देना है तो यह आएगा 16, 16 की गुना 9 में कर देनी है तो यह हो जाएगा 144, बीच में माइनस। अब यह बन गया हमारा 27 बटे में हर में कितना है, हर में है हमारा 1 माइनस, 9 तिया होते हैं यह 27 बटे में है हमारे यहाँ पर 16। 144 में से हम 27 घटा देते हैं तो यह कितना बनेगा, यह बनेगा हमारा यहाँ पर 117 बटे में कितना है, बटे में हमारा 64 और हर के बटे में यहाँ पर लिख दीजिए 16 माइनस में 27 बटे में है यहाँ 16। तो अब हमारा यहाँ पर tan 3 थीटा का मान कितना आएगा, तो यह मान आएगा हमारा यहाँ पर ऊपर है 117 बटे नीचे है हमारा है 64 और इसके बटे में कितना है 16 माइनस 27 यानी कि यह होता है हमारा माइनस के 11 और बटे में हमारा यह 16। अब हम क्या करेंगे 117 की गुना कर देते हैं 16 में और 64 की गुना कर देते हैं 11 में। तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पर 117 और इसकी गुणा में हो गया है यह 16 बटे में है हमारे यह 64 और इसकी गुना में है हमारे पास माइनस के 11। 16 एकम 16, 16 चौका 64। तो यहाँ से कितना आएगा, तो यह मान आएगा हमारा 117 माइनस में बटे 11 चौक 44। तो हमने यहाँ पर tan 3 थीटा व हमारा यहाँ पर sin 2 थीटा व cos 2 थीटा के मान ज्ञात कर लिए हैं। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।